आज हमने 5.2 करनी है। कल जो हमने 5.2 की थी, हमने देखा था कि जो px ओवर qx वाली टर्म थी, उसमें ये जो qx था वो हमारे पास लीनियर था और हमारे पास नॉन रिपीटेड था। यानी कि इस तरह की टर्म थी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 1, तो यहाँ पे फैक्टर्स जो थे नीचे वो इस तरह के थे कि लीनियर्स फैक्टर थे और वो रिपीट नहीं हो रहे थे। आज जो हम लोगों ने 5.2 पढ़नी है, वहाँ पे जो qx हमारे पास होगा वो हमारे पास रिपीटेड फैक्टर होगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है 5.2 का, उसमें आपने एग्जाम्पल नंबर 1 करनी है, एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 है, 9 है और 11 है। ये आपका सिलेबस है 5.2 का। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 देखते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो इन्हीं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हैं। सो अगर आप ये देखें, रिजॉल्व हमें ये फैक्टर दिया हुआ है और इसको कहा हुआ है कि पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करें। अब यहाँ पे अगर आप qx देखें तो यहाँ पे qx की जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मीन्स जो x + 2 का फैक्टर है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जबकि ये केस हमारे पास 5.1 में नहीं था। 5.1 में हमारे पास लीनियर फैक्टर्स थे लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहे थे, मीन्स उनकी पावर 1 थी। यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर्स आएंगे उनकी पावर जो थी, उनकी पावर जो होगी वो 2, 3 कुछ भी हो सकती है, 1 के अलावा 1 भी हो सकती है, और 1 के साथ जो है अगर कोई जो है फैक्टर वैसा मल्टीप्लाई हो सकता है जो रिपीटेड हो, मीन्स जिसकी पावर में 2, 3 इस तरह की कोई जो है वो पावर्स हों। सो हमने वही करना, हम लोगों ने सपोज कर लिया, ये हमने फैक्टर लिया। अब यहाँ पे ये जो x + 2 है ये कितने 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने 3 फैक्टर्स की 3 कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे लिख लिए, a, b और c। तो अब हमने इस टर्म को कैसे लिखना है, पहले हमने x + 2 लिखना है, फिर x + 2 का स्क्वायर लिखना है, फिर x + 2 का क्यूब लिखना है। बस इस तरह से हमने इस टर्म को जो है वो इस टर्म्स में लिख लिया। अब नेक्स्ट है वही करना है, जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी उससे बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो x + 2 के होल क्यूब से हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा दिया। जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करवाया तो ये फैक्टर x + 2 के क्यूब से कट गया, हमारे पास ये टर्म आ गई। यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में x + 2 है, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर है, तो जब ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जो है x + 2 आ जाएगा, और यहाँ पे x + 2 का होल क्यूब है, तो जब ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास सिर्फ c आ जाएगा। सो पूरी इक्वेशन को हमने x + 2 के होल क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन किया तो x² + 4x + 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास फैक्टर होगा x + 2 जो डिनोमिनेटर में होगा वहाँ पे उसको 0 के इक्वल पुट करके हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमने इस फैक्टर को x + 2 को इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हमारे पास -2 आ गई। सो -2 इसको 0 के इक्वल किया है तो ये इक्वल x + 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। तो x की ये वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जब पुट की तो यहाँ x था तो -2 आ गया, -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इस x की जगह भी -2 आ गया, -1 एज इट इज़। यहाँ जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम लोगों ने -2 पुट कर दिया। जब यहाँ पे -2 पुट किया तो हमारे पास -2 का स्क्वायर हो गया। लाइक यहाँ पे जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने हैं, वहाँ पे ज़्यादा ईजी है इसको पुट करना। जैसे यहाँ पे अगर हमने -2 पुट किया तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे a के साथ 0 मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे जब -2 पुट किया तो -2 + 2 ये भी 0 हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, c बच गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास c की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है, मीन c हमारे पास इक्वल टू 1 हो गया। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट के मेथड से करेंगे। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें, इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लेते हैं ताकि हम जो है उसको ईज़िली कंपेयर कर सकें। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 आ रही है वो आ रही है x² + x - 1 = a, x² + 4x + 4 + b x + 2 + c। तो हमारे पास ये जो है इक्वेशन नंबर 2 आई थी। अब जब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगी तो ये हो जाएगा x² + x - 1 ax²। x वाला कोफिशिएंट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हमें मिलेगा, तो जब मैं x कॉमन ले लूँगी तो ये बन जाएगा 4a + b। यहाँ पे x कॉमन आ गया और कांस्टेंट में हमारे पास है 4a + c।
तो ये हमारे पास कांस्टेंट की टर्म आ गई। अब जब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला भी करेंगे, वहाँ से हमारे पास डायरेक्ट ए की वैल्यू आ जाएगी। जब हम एक्स वाला करेंगे तो वहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी और सी हमारे पास ऑलरेडी है। सो जब मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू 1 है, कांस्टेंट 1 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो है कांस्टेंट वो हमारे पास ए है। तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोगों ने कंपेयर किया तो हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू ये आ गई। और जब x का कोफिशिएंट हम लोगों ने कंपेयर किया तो यहाँ पे x के साथ जो है कोफिशिएंट वो 1 है, और यहाँ जो x के साथ कोफिशिएंट है वो 4a + b है। सो a की ये वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये 1 इज़ इक्वल टू 4a + b। सो ये 1 - 4 इज़ इक्वल टू b, तो दिस इम्प्लाई b इज़ इक्वल टू -3। सो हमारे पास a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू -3 आ गया, और जो हमारे पास c है वो हमारे पास 1 था, तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। a की जगह पे 1 पुट हो गया, b की जगह पे -3 पुट हो गया, c की जगह पे 1 पुट हो गया, तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए इसके। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में आप लोग देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे ये लीनियर फैक्टर है और ये रिपीट हो रहा है, और ये जो इसके साथ हमारे पास फैक्टर आया है इसको भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, x² - 1। तो ये x² - 1 जो है, अगर मैं सिर्फ इन फैक्टर्स की बात करूँ, यहाँ पे x² - 1 है, सो x + 1 का होल स्क्वायर x² - 1, ये टर्म एज इट इज़ x² - 1 को हम कर सकते हैं x + 1 x - 1 की फॉर्म में। ये x + 1 का होल स्क्वायर था, ये x + 1 था, तो x + 1 का जो है ये हमारे पास क्यूब हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, x + 1 का क्यूब और साथ हमारे पास x - 1 टर्म आ गई। मीन्स हमने ये जो था इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे कि x² - 1 को हम कर सकते थे x + 1 x - 1 की फॉर्म में। सो ये x + 1 x + 1 का होल स्क्वायर x + 1 का क्यूब बन गया और x - 1 टर्म एज इट इज़ आ गई। तो अब आप लोग ये देख रहे हो कि ये वाली जो टर्म है वो इस टर्म में रिजॉल्व हमने कर लिया है, और यहाँ पे जो x + 1 है उसकी रेपिटेशन हो रही है, और x - 1 जो है वो एक लीनियर फैक्टर है जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि x - 1 हमारे पास a की टर्म थी तो हमने a के साथ x - 1 लिख दी। अब ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हमने 3 मज़ीद कॉन्स्टेंट्स ऐड कर देने हैं जो कि b c d बन जाएंगे। पहले x + 1 आ गया, फिर x + 1 का स्क्वायर आ गया, और फिर x + 1 का क्यूब आ गया। तो वही काम करेंगे कि जो इसके डिनोमिनेटर में टर्म है बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, x + 1 का क्यूब खोला तो ये टर्म आ गई, x + 1 स्क्वायर खोला तो और उसको x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये टर्म आ गई, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया तो ये टर्म आ गई, और ये वाली टर्म एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। अब x क्यूब के साथ जो जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अलहदा कर दिया, x स्क्वायर के साथ साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अलहदा कर दिया, x के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अलहदा कर दिया, और कांस्टेंट टर्म्स हम लोगों ने अलहदा कर दी। लाइक यहाँ पे ax³ bx³ था तो x³ इन दोनों टर्म में से कॉमन ली और अंदर a + b टर्म आ गई। ये 3x² एक ये टर्म है, x² वाली एक ये टर्म है, x² वाली एक ये टर्म है, तो इन सब में से x² कॉमन ले लिया, बाकी जो टर्म्स रहेगी वो ब्रैकेट में लिख दी। इसी तरह x वाली टर्म्स को हमने कंबाइन किया, ये वाली x की टर्म a के साथ, ये सारी जो टर्म्स थी वो बाहर अपने इन जो थी वैल्यूज़ उनके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। सो ये x की थी, ये x की थी और ये x की थी, इनको इकट्ठे कर लिया और लास्ट में हमने कॉन्स्टेंट्स कर लिए। अब हमने क्या करना है, पहला काम तो हम ये जो इसके कोफिशिएंट जो नीचे होगा उसको इक्वल टू 0 रख के कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, मतलब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले x - 1 को इक्वल टू 0 पुट किया तो x का आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो आप लोग देख रहे हो जब हम x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ये वाला फैक्टर जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 मतलब ये पूरा फैक्टर 0, जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये वाला पूरा फैक्टर 0, और जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये वाला पूरा फैक्टर 0। तो मतलब बस हम लोगों ने इस टर्म में 1 पुट किया तो हमारे पास ये आ गया 1 इज़ इक्वल टू a2³। तो यहाँ से a का जो आंसर है वो 1/8 आ गया। अब दूसरा फैक्टर x + 1 था, इसको इक्वल टू 0 किया तो x का आंसर -1 आया। तो आप देख लो जब -1 यहाँ पे पुट करेंगे ये फैक्टर 0, -1 यहाँ पे पुट करेंगे ये वाला पूरा फैक्टर 0, -1 यहाँ पे पुट करेंगे ये वाला पूरा फैक्टर 0, हम लोगों ने सिर्फ -1 अब यहाँ पे पुट कर लिया तो d का आंसर हमारे पास -1/2 आ गया। अब क्योंकि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल आ गया, हम लोगों ने दो जो है कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब जो अगला काम है वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स का है। सो अब हमने x³ को जो है वो कंपेयर किया, x³ और x², बस इन दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके जो दो कॉन्स्टेंट्स रहेंगे उनकी वैल्यू आ जाएगी। सो जब x³ को किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो x³ की वाली टर्म कोई है ही नहीं, इट मीन्स उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 है,
और यहाँ एक्स क्यूब के साथ जो टर्म है वो ए प्लस बी है, तो यहाँ से बी जो है वो माइनस ए के इक्वल आया, ठीक है। सो अगर b इक्वल टू माइनस ए है तो a का आंसर 1/8 था, तो इट मीन्स b का आंसर -1/8 आ जाएगा। इसी तरह जब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर वालों को किया तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, इट मीन्स उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 है, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो हमारे पास ये है। तो हमारे पास a की टर्म भी है, b की टर्म भी है, वो वैल्यू पुट की तो c का आंसर भी आ गया। अब ये जो a b c d के आंसर्स निकले इनको यहाँ पे हम पुट कर दें कि इनकी वैल्यूज़ में, तो आप देखो जब पुट किया तो हमारे पास ये जो है उसका आंसर आ गया। अब इन्हीं पैटर्न्स पे क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 और 11 जो है वो आप लोगों ने ट्राई करने हैं।